3 साल का ग्रेजुएशन होता था वो ज़्यादा सही था। और अभी मतलब ज़्यादा स्टूडेंट को टाइम नहीं मिलेगा आगे के कोर्सेज़ के लिए, या फिर ज़्यादा उनको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा अपने लिए। कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है तब से आप देख लीजिए कि जिस तरीके से कॉलेज कैंपस, यूनिवर्सिटी, ये तमाम चीज़ों को जो ठेकाकरण और निजीकरण का जो करने का जो प्रयास है। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स जैसे ही आई हम लोग देख रहे हैं कि बेतहाशा फीस वृद्धि ये दिखाता है। जहां आम छात्र 7,000 8,000 में इस पटना विश्वविद्यालय में जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर पा रहे थे 7,000 8,000 में, वहाँ 25,000 24,000 लगेंगे तो है वंचित शोषित वर्ग के बच्चे नहीं आ पाएंगे। दूसरा ये जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, बिहार के सभी विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स के समय अवधि में वृद्धि की गई है। अब 3 वर्षों की जगह 4 वर्षों में स्नातक कोर्स कराया जाएगा। हालांकि इससे छात्र छात्राओं पर क्या असर पड़ रहा है और इसको लेकर के छात्र छात्राओं का क्या कुछ कहना है कि किस तरह से उन्हें परेशानियों को झेलना पड़ेगा या फिर और अन्य जो समस्याएं, इन समस्याओं को लेकर के हम बात करते हैं छात्र और छात्राओं से, देखते हैं क्या कुछ कहना है। कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है तब से आप देख लीजिए कि जिस तरीके से कॉलेज कैंपस, यूनिवर्सिटी, ये तमाम चीज़ों को जो ठेकाकरण और निजीकरण का जो करने का जो प्रयास है। और आज के दिनों में पटना विश्वविद्यालय में जो इम्प्लीमेंट किया गया है FYUP CBCS जो इम्प्लीमेंट किया गया, इसके दौरान देखा गया है कि जो फ़ी बढ़ोतरी हुआ है इस सेशन में, जो ऑनर्स की पढ़ाई मैक्सिमम पैसा जाता था 5 से 7 हज़ार रुपया, लेकिन अभी के टाइम में वो जो फ़ी स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो उसमें 23,000 रुपये उस कोर्स को पूरे करने में लगेंगे। तो आप देख लीजिए कि स्टार्टिंग पीरियड में ही इतने अमाउंट को हम लोग के सामने रखा जा रहा है, तो आने वाले दिनों में ये कितने गुने बढ़ेगा। सबसे पहला बात तो ये है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो भी बच्चे हैं, जो गरीब तबके हैं, जो आरक्षण के माध्यम से आते हैं या फिर उन्हें लगता है कि ऐसा फ़ी कम है इस वजह से आते हैं, खासकर लड़कियाँ जिनको लगता है कि आरक्षण है, कुछ पैसा कम लगता है, इस वजह से एडमिशन लेती हैं, उनको तो एक तरीके से जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र से बेदखल करने का जो प्रयास है, इसके विरोध में भी ऐसा खड़ी है कि अगर ऐसा सिस्टम रहेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तो तमाम बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट कहीं ना कहीं होंगे। तो सरकार का कहना है कि FYUP के तहत हम 1 साल का अगर बच्चे कोर्स कंप्लीट करते हैं तो हम सर्टिफिकेट देंगे, डिप्लोमा देंगे। तो ऐसे में अगर बच्चे को आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दीजिएगा तो उसका मेन कारण होगा फ़ी हाइक, फ़ी का बढ़ना, जिसके कारण बच्चे नहीं दे पाएंगे और वो अपने शिक्षा के क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। तो इस बात को समझना होगा और FYUP CBCS को वापस लेना होगा, क्योंकि अगर नहीं लीजिएगा तो हमारी लड़ाई इसी तरीके से चलती रहेगी। आने वाले दिनों में इससे भी मजबूती के साथ हम लोग अपना ये करते रहेंगे। उनके बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें मूलभूत सुविधाएं की बहुत कमी है। जैसे प्रोफेसरों की भर्ती नहीं है, जैसे पुस्तकालयों में नए किताब नहीं है, शुद्ध पेयजल नहीं है, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है। इन सब के होते हुए आप एक नया सिस्टम लागू कर देते हैं FYUP को, जहां गरीबों का एक तो आर्थिक यहाँ दिक्कत हो जाती है आने में। हम लोग जहाँ 4,445 में जहाँ हम लोग कर लेते थे सारे सेमेस्टर सारे ईयर की पढ़ाई, वहाँ अब हम लोग को 23,000 देना पड़ेगा फ़ी, जो कि एक आर्थिक बोझ बढ़ जाता है गरीबों पे जो अभी पहली बार शिक्षा के लिए आते हैं बाहर। एक तो उनकी कमाई नहीं है, दूसरा उनका बाहर रहने का खर्च है, बाहर का रूम का रेंट हो गया, रहने खाने का एक मूलभूत सुविधा भी अगर लेते हैं तो भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यही लगता है कि एक गरीब विरोधी एक शिक्षा नीति लाई गई है। पहले जो ग्रेजुएशन होता था उसमें 3 वर्ष लगते थे और उसके बाद स्टूडेंट को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता था अपने आगे के कोर्स को करने के लिए। और फिर मतलब यहाँ पे फ़ीस भी तो बढ़ी है ना, तो इसकी वजह से भी और दिक्कत हो रहा है। उसके बाद सेमेस्टर सिस्टम NEP के बाद से लागू हो गया है, तो उसमें भी स्टूडेंट को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है इसकी वजह से। तो मुझे लगता है कि जो पहले मतलब 3 साल का ग्रेजुएशन होता था वो ज़्यादा सही था। और अभी मतलब ज़्यादा स्टूडेंट को टाइम नहीं मिलेगा आगे के कोर्सेज़ के लिए, या फिर ज़्यादा उनको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा अपने लिए। तो इसीलिए छात्र छात्राओं पे आर्थिक बोझ बढ़ेगी। हाँ, आर्थिक बोझ बढ़ेगा। मतलब पहले जैसे कि मैं जिस सेशन से हूँ 21-24, तो हम लोग के टाइम में बस 180 रुपीज़ फ़ीस लगता था। मैं इसी कॉलेज से हूँ, मतलब MMC से हूँ मैं। और फिर अभी जो स्टूडेंट आ रहे हैं, एक तो उनका ग्रेजुएशन 4 साल का होगा और ऊपर से उनकी फ़ीस 23,000 होगी। तो मतलब मैं जैसे नॉर्मली एक गांव से आई हूँ, वैसे बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, तो वो अब यहाँ तक नहीं आ पाएंगी, क्योंकि उनके पेरेंट्स इसलिए भी भेजते हैं कि यहाँ पे थोड़ा कम पैसा में अच्छा पढ़ाई भी हो जाता है।
तो इसलिए वो भेज भी देते हैं। अभी इतना ज़्यादा पैसा लगेगा तो खासकर लड़कियों को तो नहीं भेजा जाएगा ना। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स जैसे ही आई हम लोग देख रहे हैं कि बेतहासा फीस वृद्धि ये दिखाता है। जहां आम छात्र 7,000-8,000 में इस पटना विश्वविद्यालय में जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर पा रहे थे 7,000-8,000 में, वहाँ 25,000-24,000 लगेंगे तो है वंचित शोषित वर्ग के बच्चे नहीं आ पाएंगे। दूसरा, ये जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, इसमें ग्रेडेड ऑटोनॉमी की ही बात करी है गई है, स्वायत्तता देने की बात। तो इससे प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्राइवेट होंगे। और हमारे सामने अभी जीता जाता उदाहरण है पटना वुमेंस कॉलेज का कि वहाँ स्वायत्तता है, तो देखिए फीस वृद्धि 3-3 लाख और 4-4 लाख में यूजी और पीजी के कोर्सेस हो रहे हैं। तो ये सब हैं कि इसके ड्रॉबैक्स है, सरकार को इसको वापस लेनी चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि छात्र छात्राओं का साफ कहना है ये पूरी तरह से गलत नीति अपनाई जा रही है। इससे गरीब तबके के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा, क्योंकि 3 वर्षों का स्नातक कोर्स में ऐसे ही 7 से 8 हज़ार रुपया में पूरा कर लिया जाता था। लेकिन अब जिस तरह से समय अवधि को बढ़ा करके 4 वर्षों का कर दिया गया है, तो उसमें आर्थिक बोझ जो है छात्र छात्राओं उसके परिजनों पर अधिक पड़ने वाला है। क्योंकि जो स्नातक कोर्स पहले 8,000 रुपये तक में कर दिया जा रहा था, अब वो स्नातक कोर्स को पूरा करने में 25,000 रुपये तक को खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो छात्र छात्राएँ की समस्या है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो जिसको लेकर के इन्होंने मांग किया है कि इस स्नातक कोर्स का जो फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा, इसे अविलंब वापस लिया जाए, अन्यथा इससे छात्र और छात्राओं का भविष्य अधर में पड़ जाएगा।